बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, फ्राइडे मार्केट अक्टूबर 7 जो है उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है और आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 42,000 के ऊपर ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी। 75 पॉइंट मार्केट ने इंडेक्स में से लेस किए। परसेंटेज में देखें तो 0.18% बनता है। 10.5 करोड़ के लगभग जो करीब है वॉल्यूम्स जो है जनरेट हुए हैं। डे रेंज की बात करें तो 41,992 से लेके, यानी ऑलमोस्ट अगर आप रखें 42,000 से लेके 42,300, यानी तकरीबन वही 42,400, वही फिर 400-500 दरमियान पॉइंट्स के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दिया। एट दी एंड अपनी ओपन के पास आके इसने जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज को देखें तो अभी भी उसके लोअर सर्किट के पास ही, लोअर सर्किट से मुराद यानी लोअर एरिया के पास ही ये जो है परफॉर्म कर रही है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,160 की जो है लास्ट क्लोजिंग थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वैसे अगर दिख रही है यहाँ पे तो कि अपनी ओपन से जो है थोड़ी ऊपर क्लोज हुई है, तो नेगेटिव क्यों है तो उसको देखें तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है उसकी। मार्केट खुली, नीचे गई, ऊपर गई, फिर ऊपर रहने की सस्टेन करने की कोशिश करी। एट दी एंड इसने आके जो है क्लोजिंग अपनी ओपनिंग से भी नीचे दे दी है। दैट्स वाई ये जो है नेगेटिव है। इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव नोट के ऊपर ही थी। चार्ट के ऊपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो उस पर आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो है, इसके अलावा अगर हम अपने टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स को देखें तो उसमें WTL, टैली, टॉमसेल, लॉटकैम, कैपको, TRG, MLCF, HUBC, फ्लाइंग और TPLP वगैरह है। इनका भी एनालिसिस अभी आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। तो चलते हैं हमारे सेक्टर परफॉर्मेंस की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा फीपीलीपी का चार्ट आ गया है। फीपीलीपी चार्ट को हम देखेंगे, फिर हम सेक्टर को देखेंगे, देन हम लोग जो है उसमें फर्दर चार्ट पे जाएंगे तो हमें जो है चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये 7 तारीख का हमारे पास जो है चार्ट आ गया है फीपीलीपी का। तो इसमें अगर आप देखें तो फीपी $0.04 मिलियन की बाइंग के साथ और लीपी $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। बैंक्स को देखें तो $1.06 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर्स की $1.01 मिलियन की सेलिंग, कंपनीज की $1.21 मिलियन की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की $0.20 मिलियन की बाइंग। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इंडिविजुअल्स हमारे $1.17 मिलियन की बाइंग। इंश्योरेंस कंपनी $0.14 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $0.09 मिलियन की सेलिंग, NBFC $0.01 मिलियन की सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.11 मिलियन की सेलिंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.17 मिलियन की सेलिंग। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर सेलिंग पर है। एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया और 1 2 सिर्फ 3 प्लेयर्स ने माल को इकट्ठा किया, जिसमें सबसे ज़्यादा माल जो एक्यूमुलेट किया है। अगर आप देखें एक सिनेरियो में देखें, वैसे तो ये कोई गिनती नहीं है, बट अगर इन सब में कंपैरिजन करना हो तो ज़्यादा माल जो है $1.21 मिलियन की एक्यूमुलेशन जो है कंपनीज़ की हुई है, उसके बाद जो है इंडिविजुअल्स की हुई है। तो इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ का अगर मैं आपको दिखाऊं कि किन सेक्टर्स के अंदर बाइंग हुई है तो हमें कुछ चीज़ों का जो है पता लग जाएगा। तो उसको हम देखने की कोशिश करें जी। तो ये सबसे पहले हमारी कंपनीज़ आ गई हैं। कंपनीज़ की अगर हम देखें बाइंग तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर $1.67 मिलियन की बाइंग है, जो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ की साइड से। उसके बाद इंडिविजुअल्स की अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग तो खैर सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ज़्यादा को देखें कि ज़्यादा किस सेक्टर में बाइंग है तो वो हमें जो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रही है तो $0.83 मिलियन की बाइंग जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में दिख रही है। कि ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं हम, या एक अच्छी अलामत बोल सकते हैं कि एकदम नीचे नेगेटिविटी नहीं देख सकते हम। उसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है हमारे कंपनीज़ ने और इंडिविजुअल्स ने एक साथ कंट्रीब्यूट किया। ये चीज़ जो है समझने की हमें ज़रूरत होती है। ये एक इसकी परफेक्ट एग्जांपल है और इसका आप जो है उसको मंडे को भी देखेंगे। कंपनीज लेट सपोज अगर माल को छोड़ती भी हैं, लेकिन हमें जो स्ट्रेटेजी रखनी है वो डाटा एनालिसिस के बाद रखनी है ये कि जहाँ बिग प्लेयर देख रहा है वैसे तो ये स्ट्रेटेजी देख के नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे हम लोग उसको प्लान करते हैं। बट यहाँ पे कि कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि दोनों प्लेयर्स की जो बाइंग है वो एक जगह पे ही रही है और यही हमें करना है। हमें देखना है बड़े खिलाड़ी जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, फिर उन सेक्टर्स को जाके उनको ओवरव्यू करके उनके अच्छे स्क्रिप्ट्स जो हैं, जो नामी स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो उनको निकाल के उनके लेवल्स भी आप देखें। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ले लिया तो हमने भी ले लेना है, तो उसको देख के उसके लेवल्स को आप पॉइंट आउट करें। देन फिर जो है आप लोग उसको जो है उसमें बाइंग अगर करेंगे तो बड़े प्लेयर के साथ अगर आप चलेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट ये है कि जब वो निकलना शुरू हो जाए तो आप भी निकलना शुरू हो जाए। तो एट दी एंड डेफिनेटली लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो इंशाल्लाह प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है
मार्केट को फॉलो करने का। हम लोग मार्केट मूवर्स नहीं है, फॉलोअर्स हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है। और ये जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक ये कंपनीज़ है, ये एक मैंने समझाने के लिए बोला। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड भी और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी या ब्रोकर्स या बैंक्स वगैरह, मतलब 3-4 प्लेयर्स भी अगर हमारे टेक्नोलॉजी में अगर साथ होते ना, तो फिर हमें एक लंबी रैली देखने को उसमें एक्सपेक्टेड हो सकती थी। बट मीनवाइल हमें इसमें बाउंस अगर हम देखें तो कुछ स्क्रिप्ट्स में हमें देखने को मिल भी सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये हमारा सेक्टर एनालिसिस है, सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो उसमें देखिए पावर जनरेशन सेक्टर ने फ्राइडे को 14 पॉइंट जोड़े, केमिकल सेक्टर ने 8, टेक्सटाइल ने 7, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग कंपनीज ने 6, कमर्शियल बैंक ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। इसी में अगर आप देखें नेगेटिविटी में, तो नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो एक्सप्लोरेशन कंपनी सॉरी जो थी, उन्होंने 40 पॉइंट लेस किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 26 पॉइंट लेस किए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स ने जो है वो 18 पॉइंट लेस किए। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 8, सीमेंट ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी सेक्टर्स ने भी लेस किए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल आप देखें तो नेगेटिव रहा है, यानी सेलिंग उसके अंदर आई है। बट अब यहाँ पे अगर मैं आपको कंपनीज करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हमें एक चीज़ ये भी पता लगती है कि किसी दूसरे प्लेयर ने माल दिया है जिसको इंडिविजुअल्स ने और कंपनीज ने जो है लिया है। ज़ाहिर ट्रांजैक्शन होती तब है जब एक बेचता है दूसरा खरीदता है। तो ये चीज़ हमें जो है नोट करनी है, राइट। तो नेगेटिव है, लेकिन हमारे साथ एक बड़ा खिलाड़ी भी है, तो अभी इसको ऑब्जर्व करते रहना है और अपने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स को भी हमें देखते रहना है। तो जहाँ पे हमें लेवल्स उसके दिखेंगे हमें वहाँ पे अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लंबे अरसे के लिए भी हमें ट्रेड नहीं लगानी है। इसमें छोटा बाउंस मिला है, उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखनी है, अपने लेवल्स पे जहाँ हो रही है वहाँ पे लेके निकलने वाली करनी है। अच्छा जी, एंग्रो ने 25 पॉइंट जोड़े, कैप्को ने 10 पॉइंट जोड़े, EFCEPL ने 10 पॉइंट जोड़े, सिस्टम ने 9, HBL ने 8, HUBC ने 7 और बाकी थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट्स ने भी थोड़े थोड़े पॉइंट जो है जोड़ दिए। TRG को देखें, नेगेटिविटीज ने फैलाई 36 पॉइंट की, दावा ने 17, FFC ने 14, EFORT ने 12, MEBL ने 12, OGDC ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। तो अब मुझे इस चीज़ पे उम्मीद नहीं है, यकीन है कि इंशाल्लाह मैंने ये जो आप लोगों को समझाया है और ये जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली अभी तक आपको अब जो एक बिग पिक्चर पता लग गई होगी कि डाटा जो ये बन रहा है। तो अब इसको हम अब जब चार्ट पे ले जाके देखेंगे तो हमें और मज़ीद अच्छे से बात समझ आना शुरू हो जाएगी। मीनवाइल आपको पता लग गया है कि डाटा कौन सा जो है कहाँ से आ रहा है और कितना किसके पास माल हो सकता है। जी, तो हम आ गए हैं हमारे 100 इंडेक्स के डेली एनालिसिस के चार्ट पे। चार्ट एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग डेली एनालिसिस वीडियो और वीकली एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे भी रब्ता करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप लोग जो है उस पर भी क्लिक करके ग्रुप को डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे इंडेक्स एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको यहाँ पे जो लेवल्स बताए थे हमारी, आप लास्ट वीडियो अगर आप देखें, थर्सडे का हम लोग वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे, तो उसमें अगर आप देखें तो ये रेजिस्टिंग लेवल हमारे पास आ रहा था, यही वाला। तो यहाँ से इसने एक बड़े अच्छे हेल्दी वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को जो है तोड़ा है और यहाँ पे इसने इसको ब्रीच किया है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं रेजिस्टेंस तोड़ के। जब भी होता है दो सिचुएशंस होती हैं, या तो रेजिस्टेंस जब टूटेगा डायरेक्ट वो अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो कोई आपका इंडेक्स हो, नंबर 1। एल्स इसके अलावा वो या तो ऊपर ज़रा सा जाके नीचे आके इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगा, उसके बाद वो अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। वरना फिर जो है अगर उसने नहीं जाना होगा तो रीटेस्ट नहीं करेगा, वापसी जो है नीचे लुढ़क जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो कन्फर्मेशन बेसिकली बोली जाती है वो इसीलिए बोली जाती है कि अब ये रेजिस्टेंस टूट गया है, ये कन्फर्मेशन हो गई, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस सस्टेन कर भी रहा है कि नहीं। फेक आउट्स भी तो होते हैं, फेक आउट से बचने के लिए ये रीटेस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी देखी जाती है। तो अब लेट्स सी ये यहाँ पे अगले दिन अब इसको ये सस्टेन करता है कि नहीं करता। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो आप इसमें एक चीज़ की अगर गौर करें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी, राइट। अगले दिन ये यहाँ पे खुला नीचे, इससे नीचे खुला, इसने इससे ऊपर जाने की कोशिश करी, बट सेलर्स ने वहीं से प्रेशर दिखाना शुरू कर दिया और एट द एंड ऑफ द डे इसमें ये विक बनी। बट क्लोजिंग टाइम के ऊपर बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए और ये जाहिर यहाँ पे आई हुई थी रेड कैंडल और ये यहाँ के ऑलमोस्ट क्लोज हो गई। हो सकता है ये थोड़ा सा और अगर मार्केट लंबा खुलती तो ये पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग हो सकती थी, बट ये स्टिल अजम्पशन है, कंफर्मेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अब हमें वेट करना है ऐसी ही कैंडल या ऐसी कैंडल हमारी अगर
यहाँ से ऊपर या इस लेवल के ऊपर अगर बनती है तभी हम मार्केट को पॉजिटिव देख सकते हैं। और फिर हमारा अगला रेजिस्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है 42,700 से 800 का जो लेवल है वो यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्ट कर सकती है। एल्स हो सकता है कि ये यहीं पे थोड़ी दिन रुके, थोड़ा साइड में चक्कर लगाए और फिर धड़ाम करके नीचे चले जाए, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट होनी है, वो भी आगे बढ़ गई थी। उसके अलावा भी वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो चल रही है हमारे मुल्क की, इंटरनेशनली भी जो रिसेशंस वगैरह की कहानियाँ चल रही हैं, कमोडिटीज़ के प्राइजेस वगैरह जिस तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एट दी एंड इसी को देखते हैं, बट वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, लेकिन उसका भी रिजल्ट हमें इस पर देखने को मिल सकता है हमारे चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमें जो है इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए काम करना, और अपने स्टॉक्स में आपको जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिए। RSI को देखें तो 57 के ऊपर है और यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है तगड़े जनरेट होना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो है आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब आपके पास जो सपोर्टिंग लेवल है वो 41,800 का है, और आपके पास जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 42,700 से 800 के बिटवीन का जो लेवल है वो है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और अगर दिखाऊँ, अगर मैं ये डे के जो चार्ट है इसको अगर मैं लेट सपोज आवरली के ऊपर करूँ तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी सिचुएशन जो है क्लियर होना शुरू हो जाती है। ये वही डे का चार्ट है, वही लेवल्स हैं, बट इसको हम लोग आवरली पे देख रहे हैं। तो अगर आप आवरली के ऊपर इसको देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास, ये मैं आपको ब्रश लेके समझाऊँ ताकि साफ दिखे, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक हाई की फॉर्मेशन हो रही है। ये देखें, ये लो था, ये हाई था, फिर ये लोअर हाई बना और ये हायर हाई बना। तो ये एक अर्ली कन्फर्मेशन होती है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हो या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो, कि ट्रेंड हमारा जो है वो एक पॉजिटिव वे में चल रहा है। तो हमें उसके साथ ही चलना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाली जो कहानी है, बेसिकली हमें उसी को लेके चलना है। और RSI जो है वो देखें थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए नीचे आया, और यहाँ पे भी है ओवर बॉर्डर रीजन में ही कूल डाउन होने आ रहा है। तो लेट्स सी अगली मार्केट हमारी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। मीनवाइल मार्केट अभी फिल वक्त जो है कोई नेगेटिव नहीं लग रही है, लेकिन हमें जो है अपने स्क्रिप्ट्स को देखना है और अपने लेवल्स को देख के हमें काम करना है। यहाँ पे अगर सेलिंग देखें तरीका यही है, आपको और मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, सिर्फ तरीका यही है कि यहाँ से नीचे जाएगी तो हमें निकलना है, ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, दैट्स इट। हम लोग ना बिल्कुल टॉप पकड़ सकते हैं ना बिल्कुल बॉटम पकड़ सकते हैं, तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ, और उम्मीद है आपको हमारी जो है कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और आपकी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जी, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो पहला स्क्रिप्ट हमारा है EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझें और देखने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मेजर डाउन ट्रेंड इसका वैसा ही चल रहा है, और इसके ऊपर भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने इसका यहाँ पे अराउंड लेवल आपको दिया था कि ये अगर लेवल टूटता है तो इसमें जो है हमें काफ़ी डिप जो है देखने को मिल सकता है, और वो देखने में हमें मिला भी है, क्योंकि वो इसकी ये जो लाइन मैंने अभी यहाँ लगाई हुई है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं मैंने जो EPCL का एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये सपोर्ट इसकी क्यों इतनी मेजर सपोर्ट है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको और मज़ीद ये क्लियर हो जाए। बहरहाल इसने लेवल को तोड़ा और यहाँ पे एक नई सपोर्ट यहाँ पे बनाई, अपने आप को रोका, राइट। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ तो रही है कैंडल अराउंड 59 रुपीज़ के आसपास, बट यहाँ पे इसके पास ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अब यहाँ पे दो किस्म की एंट्री बन सकती है, एक है रिस्की ट्रेडर और एक है सेफ ट्रेडर। रिस्की ट्रेडर क्या करेगा, रिस्की ट्रेडर या तो इस क्लोजिंग पे उसने एंट्री ले ली होगी, या वो ज़्यादा से ज़्यादा अब अगली कैंडल अगर इससे ऊपर या इधर भी क्लोज होती है तो वो उसकी क्लोजिंग पे एंट्री ले लेगा, और वो कम से कम टारगेट रखेगा 62.50 के आसपास का, क्योंकि ये एक ट्रेंड टूटेगा तो यहाँ तक एक बाउंस जो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस आ रही है और ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस आ रही है, इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा जो होगा इस एरिया का होगा अराउंड 54 का जो एरिया है हमारे पास, ये जो नीचे लगा हुआ है इसके आसपास का होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत नीचे की तरफ है, लेकिन ट्रेड इसी तरह से होती है क्योंकि ये फिर यहाँ पे आके गिर सकता है, यहाँ ये इस कैंडल के नीचे का भी जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ का भी लगा सकता है। दूसरी एंट्री जो है वो बनेगी 62.75 से ऊपर, यानी 63 से ऊपर अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्दी कैंडल अगर बनती है तभी हम उसके अंदर एंट्री लेंगे।
और स्टॉप लॉस हमारा जो उससे पिछली कैंडल या उससे पिछला जो लो होगा तो उसके नीचे का हम लगा के इसको ट्रेंड जो है राइट कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये होगा कि ट्रेंड लाइन एक लगी हुई थी, इसने इस ट्रेंड को तोड़ के इसने इसको कंफर्मेशन दी और यहाँ पे जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रीच करके वो आगे चला, तो फिर वो एक हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आरएसआई को देखें तो 53 पे, यहाँ पे देखें तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ने वैसे ही दिखाई हुई है, तो पॉजिटिव सिग्नल तो है, प्राइस एक्शन भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बट हमें और भी फैक्टर्स को देखना होता है, हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेते। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी हैं, तो जिस दोस्त ने एंट्री लेनी है या ली है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें एंट्री देख सकता है। जी, तो हमारा सेकंड स्क्रिप्ट है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्क्रिप्ट है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक मेजर ट्रेंड जो है डाउन चल रहा था। सबसे पहले साइकिल से मुराद के मार्केट चल किस डायरेक्शन में रही है और मार्केट करना क्या चाह रही है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान करने में आसानी होगी। डाउन ट्रेंड एक चल रहा था, ब्लैक लाइन अगर आप देखें राइट, यहाँ से इसने अपनी सपोर्ट बना के फिर इस ट्रेंड लाइन से टच हुआ, रेजिस्टेंस हुई, फिर नीचे आया, इसने उसी लेवल को सपोर्ट बनाया और यहाँ से इस दफ़ा इसने बाहर निकलने की कोशिश करी। एक चीज़ अगर आप देखें तो यही 50 का हमारा मूविंग एवरेज जो है EMA लगाया हुआ है मैंने 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये दोनों कैसे परफेक्टली लाइन अप हो रहे हैं, तो मतलब ये एक अच्छा एरिया था रेजिस्टेंस का कि मूविंग एवरेज और हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो दोनों एक जगह लाइन अप हो रही होती हैं राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और अब ये इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी सेम वही दो सिचुएशंस हैं, दो सिनेरियोज हमारे पास बनते हैं, एक है रिस्क ट्रेड और एक है हमारे पास प्रॉपर ट्रेड। रिस्की ट्रेडर ने एंट्री यहाँ पे या यहाँ पे ले ली होगी, उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो या तो इस कैंडल के लो का होगा या उसने सपोर्टिंग पॉइंट को लगा लिया होगा नंबर 1। एक जो प्रॉपर जो सही ट्रेड करते हैं लाइक बहुत सारे लोगों के तरीक़ेकार हैं, हमारा भी जो पर्सनली जो मेरा भी तरीका होता है वो रीटेस्टिंग होती है। रीटेस्टिंग से मुराद जैसा भी ये इसको रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ पे आके अगर इसको सपोर्ट बनाता है यानी 81 या ट्रेंड लाइन की इसको, और ऐसी कैंडल या कोई भी हिंट अगर हमें ऐसी मिलती है कि अब ये बुलिश हो रहा है तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट लगभग 86 के आसपास का होगा, क्योंकि ये इसके पास फिर रेजिस्टेंस का पॉइंट जो है नियर बाय आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना सिर्फ ये एक उसके अंदर डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे रेड लाइन जो मैंने नीचे लगाई अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न भी बन रहा है। पैटर्न के अंदर क्या क्या फॉर्मेशंस होती हैं, पैटर्न के टारगेट्स वगैरह के अकॉर्डिंग में अगर आप देखें तो वो भी आप देखेंगे तो तकरीबन इधर ही बन रहा है। वो कैसे निकलते हैं, वो क्या है, वो हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में जो है उसको डिस्कस किया है। अगर आप भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, बट इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि यहाँ पे जब भी पैटर्न जब कोई फॉर्मेशन हो रही होती है, पैटर्न फॉर्मेशन मतलब वो कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन के बाद जब भी प्राइजेस निकलते हैं ना, अभी जैसे एक मिसाल के तौर पे इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि एक जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में जैसे जब प्रेशर बन रहा होता है, जब उसको वो ऊपर से उसका जो ढक्कन है या जो भी सीटी टाइप है वो निकालते हैं तो कैसे उसमें धुआं एकदम तेज़ी से निकलता है, तो इसी तरीके से प्राइजेस भी जो है इस प्रेशर कुकर में पैटर्न के एक कंसोलिडेशन फेज में होता है, पर जब वहाँ से निकलते हैं तो तेज़ी से वो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाते हैं और हमें वही मूव पकड़नी होती है, ना कि छोटी छोटी मूव्स हमें पकड़नी। तो इसको आप लोग अपनी नज़र में रखें, इसमें आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है, बट वंस अगेन ये मेरा अपना एनालिसिस है और ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है और जो है ये आप इसमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको देख सकते हैं। ये वीडियोस बनाने का मकसद आपको एजुकेट करना है ताकि आप लोग भी इसके ऊपर वर्किंग करना सीखें और अपने लिए खुद बाय सेल अलर्ट जो है उसको आप लोग निकालें, ना कि आप किसी के प्रीमियम ग्रुप में, इवन मेरे भी, ना किसी और बंदे के प्रीमियम ग्रुप में या किसी से पूछने की आपको ज़रूरत पड़े। चार्ट को देखें RSI को, तो RSI 57 पे यहाँ पे इसने जो है मैकडी ने बाय कॉल ऑलरेडी जनरेट की हुई है। तो उम्मीद है आपको ये भी जो है क्लियर हुआ होगा और कुछ समझ में भी आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है टेक्नोलॉजी का ही और TRG है सबका फेवरेट। तो TRG को भी अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में जो लेवल्स मार्क किए हुए थे उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो अब ये जो रेजिस्टिंग पॉइंट इसका बन रहा था 134 का, इसने इसको तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है 149 पे और वहाँ पे आगे अब ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब इसके लिए जो सपोर्ट है सबसे पहली वो 134 की आ रही है नंबर 1। रेजिस्टेंस जो है इसका वो 150 का आ रहा है। 150 से ऊपर अगर निकलता है तो ये फिर 170 160 मतलब 160-70 के बिटवीन ये जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये इससे नीचे आता है 134 से तो ये फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है 113 की आ रही है। तो इसमें बड़ा देखभाल करके जो है ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये बहुत अपनी एक एबनॉर्मल मूव के अंदर चल रहा है। एबनॉर्मल से मुराद के मतलब बहुत अजीबो गरीब मूव चल रही है इसकी।
तो इस पे जो है हमें बहुत देख के ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखें और इसको देखें, RSI भी इसका बिल्कुल ओवरबॉट रीजन के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से भी हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे हमें वंस अगेन डाइवर्जेंस जो है थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, अगर ये छोटी लाइन यहाँ पे मैंने अगर लगाई, प्राइजेज़ अगर आप देखें हायर हाई लगा रहे हैं, और आपका RSI अगर आप देखें तो वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, वो टकरा के एक ही लेवल से जो है वो मोड़ रहा है। तो बहुत एक्सपेक्टेशन है यहाँ से जो है प्राइजेस जो है नीचे अब आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर चला गया। अब इसको जो है करेक्शन लेनी है। वंस अगेन डाइवर्जेंस जो है हमारे पास एक ज़रिया होता है देखने का, और ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है, और ये भी हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर जो है बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। हमें इसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, सिर्फ अकेले हम इसको नहीं देखते, नंबर 1। नंबर 2 ये, इसको अगर मैं आपको 1 आवर पे करके दिखाऊं तो थोड़ी सी पिक्चर हमारे पास और खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि ये डे की कैंडल हम लोग देख रहे हैं, और 1 आवर के ऊपर हमारे पास थोड़ी कैंडल ज़्यादा आ जाती है। डाटा जब ज़्यादा आ जाता है तो हमें देखने में आसानी हो जाती है। तो ये शायद नेटवर्क स्पीड का इशू है या सर्वर का है, ये जैसे ही खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये आवरली के ऊपर हमारे पास ओपन हो गया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे प्राइजेस को आप देखें तो हायर हाई लगा रहा है, RSI भी लगा रहा है, लेकिन वंस अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन चल रही है, जो कि कहलाता है राइजिंग वेज। ये भी एक अर्ली सिग्नल हमें दे रहा होता है रिवर्सल का। तो लेट्स सी ब्रेक जब होगा तब की तब देखेंगे, बट आवरली के ऊपर आप लोग भी इस पर नज़र रखें, ताकि आप लोग को भी जो है क्लियर होना शुरू और आप लोग की प्रैक्टिस बने। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो डेफिनेटली फिर ये 134 तक गिरेगा, और अगर ये वहाँ से भी नीचे आ सकता है तो फिर ये अपनी सपोर्ट तक भी आ सकता है। यानी अब ज़ाहिर है इधर जिन्होंने पोजीशंस यहाँ पे बनाई हैं वो उसको बुक भी करेंगे, कुछ लोगों ने शॉर्ट किया है वो शॉर्ट्स को भी फिर करेंगे, और यहाँ पे आके उसको कवर अप करेंगे। तो ये जो है हमें अर्ली सिग्नल्स इसमें जो है जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2-4 चीज़ें जो हैं वो हमें दिखना शुरू हो गई, और ये अर्ली सिग्नल्स होते हैं। यही चीज़ हमें समझनी और पढ़नी होती है। तो इसके साथ हम और फैक्टर्स को भी जो है मिक्सअप करके देखेंगे, ताकि जो है हमें पता लगे कि इसमें चल क्या रहा है, और इसको आप दूसरे स्क्रिप्ट में भी देखें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपको भी बिग पिक्चर पता लगे कि क्या चल रही है। अच्छा जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है लॉट कैम। इसकी भी काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो इसके भी प्रीवियस एनालिसिस आप देख सकते हैं। इसने जो हाई बताया था वहाँ पे इसने हाई लगाया तकरीबन 35 का, और वहाँ से नीचे आ गया। तो अगर आप देखें तो ये अब जो है ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, एक ये बॉक्स चैनल की फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अब ये अगर यहाँ तो निकलेगा यहाँ से तो ये इधर तक तकरीबन इसका सफ़र होगा, और अगर ये नीचे निकलेगा तो ये लगभग जो है 24-25 के आसपास जो है इसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी वंस अगेन 2 सिनेरियो हैं। अब एक किसी ने अगर यहाँ ट्रेड ले ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो 28 रुपये का होना चाहिए। इससे नीचे जाए तो फौरी तौर पे निकलना चाहिए, क्योंकि फिर इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि किधर जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी ये रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर अपने आ गया, और ये यहाँ पे जो है इसको ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है विद हाई वॉल्यूम। आप प्रीवियसली अगर देखें इसके वॉल्यूम, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊँ तो आप देखें कि कम वॉल्यूम थे, कैंडल बड़ी थी, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल छोटी, तो बहुत ज़्यादा पता लग रहा है इसमें चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो ये कितने दिन कंसोलिडेशन में रहता है हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये तकरीबन 30 रुपये 50 पैसे से अगर ये ऊपर क्लोजिंग ऐसी अच्छी कैंडल बना के दे दे तो इसमें हमें एंट्री लेनी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 28 रुपीज़, और जो है इसका जो टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन 34-35 के आसपास का जो ये लेवल है, इसका पुराना लेवल, ये यहाँ तक हमें देखने में मिल सकता है। और अगर ये अपनी सपोर्ट 28 की तोड़े तो फिर जब ये जहाँ जाएगा तब की तब देखेंगे। इंडिकेटर को देखें तो RSI 60 पे, और इस इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर ये मूव देता है तो इसमें भी काफ़ी रूम है हमारे पास, तो एक अच्छा बाउंस इसमें भी हमें देखने में एक्सपेक्टेड होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपकी कुछ यकीनन लर्निंग हुई होगी। कुछ भी अगर आपने एक पॉइंट भी नया सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी वीडियो के जो कंटेंट और क्वालिटी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। और इसके अलावा वीडियो समझाने में थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये कि चीज़ जो है 5 मिनट की चीज़ 1 मिनट में नहीं बताई जा सकती। तो इसी तरीके से जो थोड़े लंबे डिस्कशंस होते हैं उसको प्रॉपरली बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली जब मैं समझाने के लिए टाइम निकाल सकता हूँ और आपको मतलब समझाने के लिए टाइम मैं निकाल पा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग उसमें जो है लर्निंग के लिए अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा, कोई ना कोई ये इन्वेस्टमेंट है, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे तभी आगे फिर जो है आप उसमें जो है अर्निंग कर पाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।